मैं आप सब लोगों का, अपनी साफी बरादरी का मशकूर हूँ कि आपने छोटी सी कॉल पे शफकत की, आप तशरीफ़ लाए। आपको बुलाने का मकसद ये था कि 24 तारीख की रात को एक हॉस्पिटल में, हमारी हॉस्पिटल में एक इशू बना था गानी वार्ड में। अजान अमान साहब हैं, बैरिस्टर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने जाके हॉस्पिटल में गायनी वार्ड में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और अमले को हरासा किया। क्योंकि मैं अगले दिन ही आ गया था सुबह, लेकिन मेरी भाभी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं फिर 2 दिन 3 दिन नहीं आ सका। तो मैंने बेहतर समझा कि आप लोगों को इस सारे मामलात से आगाह किया जाए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये सारा बीबी जो हैं 24 तारीख को 3 बजे एडमिट होती हैं। उसके बाद इनका ऑपरेट होता है, ऑपरेट के बाद सर्जरी होती है और इनका बेटा पैदा होता है। उसके बाद जब ये इनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तो इंथीजिया के बाद जब ये होश में आती हैं तो ये शिकायत करती हैं कि मुझे भी थोड़ी सी पेन है। ज़ाहिर है फिर उन्होंने वो पेन किलर जो भी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया होगा वो उन्हें लगाए, वो फिर डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो उस बच्चे ने यहाँ पे रवैया रखा लोगों, डॉक्टरों के साथ और स्टाफ के साथ, देखें हम भी विज़िट करते हैं, आप लोग भी विज़िट करते हैं, वो लोग भी विज़िट करते हैं। हर बंदे का हक बनता है कि वो आए हॉस्पिटल को देखें, और अगर कोई वहाँ पे कमी कोताही है तो वहाँ पे MS बैठा है, CO बैठा है, उनको बताएं कि ये इशू है जी, इसको देखें। उस बच्चे ने वो ना अपना DMS के पास गए हैं रात को, वो सीधा गायनी वार्ड में चले गए। आपको पता है कि गायनी वार्ड में हम लोग भी नहीं जाते, मिनिस्टर भी नहीं जाते। वहाँ पे बच्चियाँ होते हैं, औरतें होती हैं, वो बच्चों को फीड करा रही होती हैं कि किस पोजीशन में हो गए। हमारी भी माएँ बहनें हैं, तो वो हमारा वो विजिट हम नहीं करते, ना कोई मेरा ख्याल में अलाउ भी नहीं है। उनको चाहिए था वो आते, अपना तारफ़ कराते, ना भी कराते, आम शहरी का ये हक बनता है कि वो आए, अपने मामलात बताएं। अब वो मासूफ क्या कह रहे हैं जी, पहले दिन जब आए कि इनको घसीटा जाए, इनको लंबा डाला जाए। क्या ये डॉक्टर्स PhD करके, डॉक्टर्स बन के, मेहनत करके, उनके माँ बाप बहन भाई अपनी औलाद को इसलिए भेजते हैं यहाँ पे के लिए कि वो यहाँ आके हमारी गलतियाँ सुने, जहाँ आके हमारी गंदी लैंग्वेज सुने। और उन्होंने ये कहा जी कि ये इन्होंने गुंडागर्दी बनाई हुई है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वो पहले आए हैं, उन्होंने आके जाके बताया है कि मैं मिनिस्टर आज़ाद हूँ। उस लड़के ने, क्लास 4 ने, जो DMS साहब बैठे थे, उनको आके बताया जी कोई मिनिस्टर साहब आए हैं। तो यार जब मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी उनको ऑफिस में लाएं। वो गया, उनको कहा जी आप ऑफिस। फिर उन्होंने आके तारफ़ कराया जी कि मैं बैरिस्टर आज़ाद हूँ। उन्होंने कहा जी आप बताएं मसला। उन्होंने उनकी बात सुनी, उनकी रब्ता भी किया, सारा कुछ हुआ। वो पूरी डिटेल इसमें लिखी है। वो 3 बजे आई हैं बीबी, तो फिर शिफ्ट होती है 8 बजे चेंज, फिर शिफ्ट होती है सुबह 8 बजे चेंज। 3 स्टाफ के लोग होते हैं, 3 शिफ्टें चेंज होती हैं। वो डॉक्टर्स आती हैं, वो चार्ज हैंड ओवर करती हैं, वहाँ पे जाके बाकायदा वो ट्रीटमेंट करती हैं। जो टैबलेट, टीका, इंजेक्शन लगाना होता है उनकी हिदायत के ऊपर वो लगाती हैं। वो इसके ऊपर मेंशन होता है कि ये दवाई आपने देनी है उनको। ये सारा कुछ होने के बाद अब मेरी रिक्वेस्ट ये है, इंतज़ामिया से भी, DPO साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है, और DC साहब चूँकि हमारे हेड हैं इसके डिपार्टमेंट के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप हैरेसमेंट किसको कहते हैं? हैरेसमेंट उसको कहते हैं कि मेरे कपड़े उतार के वो जो मुझे रोड के ऊपर दंगा कर दे, उसको हैरेसमेंट कहते हैं। जो बंदा गायनी वार्ड तक चला जाता है और उसकी वीडियो उसने खुद वायरल की हुई है, और वो कह रहा है कि इनको नंगा करके घसीटे। तो हजूर अब इतनी सी गुंजाइश रह गई थी कि वो दरवाज़ा खोल देती और वो उस लेडी डॉक्टर को पकड़ के ले आते और उसको दुपट्टा खींच देते। उस वक्त हरासमेंट होती। कानून इसमें भी हरकत पे आना चाहिए।
डीपीओ साहब को उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, एसएचओ साहब को लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो कंप्लेंट करे। जो एक बंदा कह रहा है कि मैंने इसको घसीटना है, और वो एक बीबी खड़ी, आपने देखा है कि वो उधर खड़ी है, अंदर से दरवाजा ना क्या, वो कह रहा है जी ये हमारी बहन खड़ी है, ये नवाबजादी अंदर बैठी हुई है। जिस तरह की लैंग्वेज, आप मुझे बताएं कि कोई शरीफ आदमी, कोई वकला, आप सीनियर साथी हैं सारे, आप कोई एक बंदे ने उससे सवाल किया कि बेटा आपने ये क्या काम किया, बेटा क्या आपकी परवरिश ये है, या बेटा आपको वकला जब आप बाहर इतला करके आए हुए हैं हजूर उनकी लैंग्वेज के बाद, अब मैंने स्टेप ये उठाया है कि मैं बार के प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दूं कि ये मेरा जो ख्याल है उनकी लैंग्वेज के बाद, ना ये वकील हैं, ना इनके पास लाइसेंस है, और ना ही इन्होंने बार इतला किया हुआ है। अगर ये झूठ करके, और गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा बोर्ड लगा और 2 नंबर, तो क्या एसएचओ सिटी ने उसके ऊपर कार्रवाई की है? इतना बड़ा प्राचा साहब वकील 2 नंबर, तो क्या एसएचओ सिटी ने उसके ऊपर कार्रवाई की है? इतना बड़ा प्राचा साहब वकील है, शेख हसन वकील है, अजमत बुखारी है, बड़े वकील, बड़े नामवर वकील है, चौधरी अख्तर बैठा हुआ है, किसी की गाड़ी के ऊपर देखा इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ वारंट लाकर। जहां तक मेरी नाकस इतला है कि अभी ये पूरा वकील भी नहीं बनना है, अगले महीने 14 के 15 तारीख को फाइनल होना है इनका, तो दफ्तर लगा के बैठे हुए हैं। आखिर जो बाहर की बॉडी है उसको नहीं पता कि ये इतना बड़ा बोर्ड लगा के ऑफिस का बैठे हुए हैं। आज तक इन्हें कभी किसी ने देखा कि किसी कोर्ट में पेश हुए हो?